टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट. व्हाट इज द लाइट? ये क्वेश्चन जितना आसान है इसका जवाब उतना ही मुश्किल. इट इज सो सिंपल बट नॉट इजी. आप लोगों ने आज तक लाइट की बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी. लाइट इज द एनर्जी, लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट. आज लाइट क्या है ये सब समझने के लिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, स्टार्ट टू बिगिनिंग्स. सबसे पहले दकार्ते नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बताई कि लाइट इज द पार्टिकल. उसने कहा कि लाइट एक पार्टिकल की तरह होती है. जैसे कि ये बॉल, जिस तरह ये बॉल की सरफेस से टकराकर बाउंस बैक होती है, वापस आती है, ठीक उसी तरीके से लाइट भी किसी सरफेस से टकराकर वापस आ सकती है. जब ये बॉल किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड भी चेंज होती है. ठीक उसी तरीके से लाइट की भी स्पीड चेंज होती है. और इस थ्योरी के हिसाब से दकार्ते ने कुछ बातें समझी, लेकिन ये बात न्यूटन ने अपनी बुक में लिखी थी, इसलिए ये कहलाई न्यूटन्स कार्पोस्लर थ्योरी ऑफ लाइट. ये लाइट को लेकर पहली थ्योरी थी. इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए हाइगेंस, जो न्यूटन की इस बात से इत्तेफाक रखते थे. हाइगेंस का मानना था कि लाइट इज द वेव. लाइट एक वेव की तरह होती है. कैसी वेव? जब आप किसी स्ट्रिंग को, किसी रस्सी को पकड़कर हिलाते हैं तो उसमें जिस तरह की वेव उठती है, या आप जब किसी पानी में पत्थर को फेंकते हो तो पानी के सरफेस पे जिस तरह की आप वाटर वेव देखते हो, इस तरह की वेव होती है. यह मानना था हाइगेंस का. बात चलती रही. इसके कुछ दिन बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्स प्लांक, और मैक्स प्लांक ने बताया लाइट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी. मैक्स प्लांक के हिसाब से लाइट एक एनर्जी का पैकेट है. उस पैकेट को नाम दिया गया फोटोन. आप लोगों ने सुना भी होगा. लेकिन न्यूटन्स, दकार्ते, न्यूटन्स, हाइगेंस और मैक्स प्लांक की सब बात सुनने के बाद भी बात जहां से शुरू हुई अभी भी वही है कि लाइट है क्या, ये पार्टिकल है या फिर ये वेव है. इसने आपको बहुत परेशान किया होगा. चलिए थोड़ा सा समझते हैं. मान लीजिए ये हमारे पास एक मोबाइल है, ठीक है, और किसी स्टूडेंट से मैं कहता हूं कि बताइए मोबाइल क्या है, डिस्क्राइब द मोबाइल. मोबाइल के बारे में बताइए, समझाइए मोबाइल क्या है. और एक स्टूडेंट इसको देखता है और वो कहता है मोबाइल हैव 6 इंच एलईडी डिस्प्ले, 6 इंच एलईडी डिस्प्ले एंड 32 मेगापिक्सल कैमरा. ठीक है. और यही बात दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं. वो देखता है मोबाइल को ऐसे और पूछते हैं बताइए मोबाइल क्या है. वो कहता है मोबाइल हैव पॉलीकार्बोनेट बॉडी एंड 48 मेगापिक्सल कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा एंड आल्सो हैव ए एलईडी फ्लैश लाइट. ये सारी डेफिनेशन मोबाइल की दूसरे स्टूडेंट से है. दोनों ने ही मोबाइल की डेफिनेशन दी है. अब आपसे मैं पूछता हूं बताइए मोबाइल दोनों में गलत कौन सा है? तो मेरे ख्याल से आप कहोगे सर दोनों ही ठीक है. सही बात है, दोनों ही ठीक है. दोनों अपने अपने हिसाब से मोबाइल की डेफिनेशन बताते हैं. मोबाइल एलईडी डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले भी रखता है और मोबाइल पॉलीकार्बोनेट बॉडी भी रखता है. मोबाइल के पीछे 4 कैमरे भी हैं और मोबाइल के पास 1 कैमरा भी है. ठीक ऐसा ही काम लाइट के साथ है. लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है तो कभी लाइट बिहेव करती है एक वेव की तरह. ये डिपेंड करता है उसके साथ उस वक्त किस तरह की सिचुएशन है. तो लाइट के पास का मतलब बोथ नेचर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं लाइट है ड्यूअल नेचर या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. सबसे पहले ये बात बताई थी डी ब्रोगली या डी ब्रोय नाम के साइंटिस्ट ने. तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखिए, लाइट है ड्यूअल नेचर. लाइट का नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर होता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब समझते हैं कोई भी सोर्स लाइट किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक बल्ब हमें लाइट कैसे देता है. इसी बल्ब की बात कर रहा हूँ. जब भी इस बल्ब को किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए इस बल्ब को हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से. जब कनेक्ट करते हैं तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, उसके फिलामेंट के एटम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको मिलती है एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से, और ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेकर लोअर लेवल टू हायर लेवल इंटरेक्ट कर जाता है. लेकिन ये हायर लेवल में रुक नहीं सकता, वो पहले से ही फुलफिल है. अब जब ये वापस इलेक्ट्रॉन अपने लोअर लेवल में इंटरेक्ट करता है, वापस लोअर लेवल में लौटता है, वापस आता है, तो एनर्जी रिलीज करता है. क्यों? क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है. ये जो एनर्जी लेके गया था और जब वापस उसी लेवल पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन की फॉर्म में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन की फॉर्म में. ये रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ. इन वेव्स में से कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो ह्यूमन आई में एंटर करती हैं तो रेटिना पर कुछ सेंसेशन पैदा करती हैं, और उसी सेंसेशन के कारण हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं. आसान भाषा में कहें तो इन वेव्स में से ही कुछ वेव्स ऐसी हैं जो हमारी किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती हैं, और उन्हीं वेव्स को हम बोलते हैं लाइट. यानी कि दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लाइट, या फिर मैं कह सकता हूं लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सिम क्लियर?
और लाइट को लेके यही सबसे सही डेफिनेशन है, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट के वेव नेचर के बारे में, ठीक है। अगर लाइट वेव है तो इसकी वेव लेंथ होगी, और लाइट की वेव लेंथ होती है 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। ये अलग अलग हो सकती है, थोड़ा बहुत ये वेरिएशन आपको मिल जाएगा अलग अलग को लेकर। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा लाइट का किसी सरफेस पे स्ट्राइक करना और बाउंस बैक होना, हमारी आंखों तक आना, ये सब काम बहुत स्पीड से होता है। तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा, बोले तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।